तो गाय के गोबर से क्या क्या बना ले, घर भी बनाते हैं? जी, दिए, मूर्तियाँ, गाय के गोबर से गणेश जी, राधा कृष्ण। तो ये गौमूत्र, रिठा, आंवला, हाँ जी, ये तेल है, शैम्पू है ये। शैम्पू कैसे बना लिए? गौमूत्र जी, फरनैल है जी। सुंदर, बहुत बढ़िया। साबुन आबुन सब बनाए हुआ। हाँ जी। कि जो पालतू जानवर है उनका पेशाब नापाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आपने कभी गाय के पेशाब का साबुन और शैम्पू और फिनाइल वगैरह नहीं देखा होगा। आज की वीडियो इसी के बारे में है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक आदमी ने गाय के पेशाब से, गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से प्लेटें और बहुत सारी चीजें, अजीब अजीब सी चीजें बनाई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं और पंडित उस पर कितना खुश हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इंजीनियर मिर्जा अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गाय के मूत्र और गाय के पेशाब के बारे में क्या बताया, वो हम आपको दिखाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी डिटेल से आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। वाह, देखो इन सब चीजों को आप लोग यूज करेंगे। साबुन भी बनाए। सुंदर, बहुत बढ़िया। साबुन आबुन सब बनाए हुआ। हाँ जी। कुछ हदीस बुखारी शरीफ में जिनसे लोग इतराज करते हैं, जैसे ऊंट के पेशाब वाली हदीस, इस पे मेरी वीडियो देखना। ये इतराज कैसे बनता है मेरे भाई? एक स्पेसिफिक वाकया है, क्या नबी इस्लाम ने इसको सारों के ऊपर अप्लाई कर दिया? वो मुर्तद्दीन थे जिनके साथ ये सब कुछ किया गया। बाकी उससे एक चीज साबित हो गई कि जो पालतू जानवर है उनका पेशाब नापाक नहीं है, वरना अरब के लोगों की जिंदगी गुजर नहीं सकती थी। उनकी तो पूरी जिंदगी मवेशियों के साथ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि बकरियों के बाड़े में भी तुम नमाज पढ़ सकते हो। तो बकरियों के बाड़े में क्या मेंगनियां नहीं होंगी? क्यों जी, आप तो अरब के लोग हैं, बताएं ना। वहां पे पॉसिबल है। इनका पूरा ईंधन उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो वो गोबर है उससे वो ईंधन के तौर पे। अगर आप इन सारी चीजों को नापाक डिक्लेयर कर दें तो आप एक लाइफ गुजार नहीं सकते। ये पाक है, बल्कि ये कहना चाहिए नापाक नहीं है। पाक का तो कहेंगे लोग खाओ। भाई ये नहीं होता कि जो भी पाक चीज है तो वो आप खाएंगे भी। अब बलगम भी पाक है, पसीना भी पाक है, तो क्या कुछ चाटता है अपना पसीना? बात करने वाली करे। ये अल्लाह ने आसानी दी है कि पालतू जानवर जिनके साथ आपका रिस्क है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, वरना तो वो लोग बेचारे नमाज ही नहीं पढ़ सकते थे। कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं। लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ। आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, तो ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए।
साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी मैं गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है कि गलत है। मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का, वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। तर्जुमे के जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर। होप द आंसर द क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह।